हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था साबुन और अपमार्जक कंप्लीट डिटेल, उसमें मैंने आपको बता दी थी उनके विषय में। और वहां पर जो आपका चैप्टर होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक, पूरी तरीके से एंड हो जाता है, उसके बाद कुछ बचता भी नहीं है ना। और उस वीडियो में मैंने काफी जानकारियां आपको दी है ना। आप उसको देखेंगे तो लगेगा आपको कि अदर लोगों के चैनल से मैंने आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा बताया हुआ है। आप उसके अंदर भी उसको देख सकते हैं। तो आज हमें जो डिस्कशन करना है वो आपके एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर था उसका डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर जो भी आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए, वो चाहे इंटेक्स्ट हो, पाठ्य निहित में हो या एक्सरसाइज में हो, दिए गए होंगे, उन सभी को सॉल्व करना है ना। लिखा भी हुआ है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में दिए गए हैं वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, है ना, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने तरीके से इसको आपको सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये क्या कहता है। तो इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि CO2 यानी कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक। CO2 सूत्र वाले CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यानी CO2 और सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो, सबसे पहले एक बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके यहाँ पर तो था ही नहीं 10th में, है ना। इसमें इसका कोई काम ही नहीं है। जब 11th क्लास में आप आते हैं तो रासायनिक आबंधन आणविक संरचना का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सब ये संरचनाएं जो है वगैरह पढ़ने को मिलती हैं, है ना। वहां पर बहुत सारी संरचनाएं वहां पर आपको पढ़ने को मिलती है। लेकिन चलिए, अगर आपकी किताब में दिया गया है तो इसको समझ लिया जाए, बना लिया जाए। तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, तो इसमें करना क्या होगा। करना कुछ नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। जैसे देखिएगा, बता देते हैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन इसका। जैसे CO2 है तो CO2 आपका इस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, इस तरीके वाला संरचना ध्यान कर लीजिए, बस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी किसी की भी, है ना। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड कब बनेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इधर भी डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक। ये तो क्लियर हो रहा है। होगा क्या इसमें, तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की दोनों ने साझेदारी कर ली है। और कौन सी साझेदारी है, तो ये आपकी है बराबर की साझेदारी, जिसको कहा जाता है सहसंयोजकता, है ना। यानी कार्बन ने और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो करी है, लेकिन बराबर की साझेदारी करी है, ये भी ध्यान रखना है। इस बॉन्ड से पता चलता है ना, ठीक। तो सहसंयोजकता इनमें हुई है दोनों के बीच में। अब जैसे ये बॉन्ड बने हैं, इसी प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक। एक छोटी सी बात क्या है कि इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भाग लेते हैं, उन्हीं को दिखाया जाता है, ठीक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यानी ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको 6, ठीक। और कार्बन में मिलेंगे आपको 4। और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व जो आपका होता है, इलेक्ट्रॉन संरचना जो बनाता है जनरली, है ना, कुछ तत्वों को छोड़ करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक। तो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कोश में प्रत्येक तत्व 8 पूरे करना चाहता है। तो कार्बन के पास 4 होते तो 4 बनाने के लिए ये साझेदारी करेगा। भाई 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से मिल जाए, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, ये भी स्थायी बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 हो तो उसको 2 कहीं से मिल जाए तो उसके 8 हो जाएंगे, वो बहुत स्थायी हो जाएगा। तो सब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, जिसके कारण वो क्या हो जाए, स्थायी बन जाए, ये सब साझेदारी करते हैं, ठीक। साझेदारी क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, स्थायी होने के लिए ये साझेदारी करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उतने बॉन्ड बना करके ये साझेदारी कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन यहाँ पर बना देता हूं मैं इस साइड में। जैसे यहाँ पर ये देखिए कार्बन है, आपका कार्बन बना दिया, कार्बन का स्ट्रक्चर बना दिया और ये बना दिया कार्बन को एक स्फेरिकल गोले में। ये देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको देखने से पता चल रहा है इधर 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, कार्बन के होंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, कार्बन के होंगे। यानी एक साइड में कार्बन के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन और एक साइड में ऑक्सीजन के हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्रॉस से दिखा दिया, ठीक। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उसके बाद
यहाँ पर डॉट से मैंने दिखा दिया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को, ठीक। वैसे इधर कर दिया, यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के। देखिए बॉन्ड से पता चल रहा है भाई, दो दो की साझेदारी है ना, इस बॉन्ड से ही पता चल रहा है, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, इधर इसको बना देंगे ऑक्सीजन को, ठीक। ये देखिए ऑक्सीजन बना दिया, ठीक। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पॉइंट से दिखाए हैं। देखिए ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में चले गए, 6 होते हैं, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो 2 2 और ये 2, देखिए 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 8 हो गए कंप्लीट, ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट। इधर भी देखिए, इधर भी वैसे ही करना है, ठीक। ये देखिए 2 साझेदारी में चले गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 2 4। इस प्रकार से तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं, 4 4 8, 4 4 8 ऑक्सीजन के पूरे हो गए। कार्बन की गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 कंप्लीट हो गए, है ना। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर आप किसी भी कंपाउंड की इस प्रकार का स्ट्रक्चर याद रखिए, जितने बॉन्ड है उतने की इलेक्ट्रॉन की उसमें साझेदारी होती है, ठीक। सिंपल सा आपका CO2 बन गया इस तरीके से। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ये क्या कहता है, कहता है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। सल्फर के 8 परमाणु, सल्फर जो होता है वो S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है ना। संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, यानी क्राउन शेप कह सकते हैं इसको, जो मुकुट होता है ना, क्राउन वाला मुकुट, उस मुकुट के शेप में ये स्ट्रक्चर कुछ बनाते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसका भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो चलिए इसका भी बनाना चाहें तो मैं आपको बनवा देता हूँ स्ट्रक्चर, देख लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं S8 को, तो सेकंड नंबर है आपका ये, ठीक। तो 8 सल्फर है, S8 कह रहा है, S8, ठीक। सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सल्फर ये बना दिया है ना, ये आपका एक सल्फर हो गया, ठीक। उसके बाद सब जोड़ जोड़ के बना देते हैं, यहाँ पर दूसरा सल्फर हो गया, उसके बाद ये तीसरा सल्फर हो गया, उसके बाद ये चौथा सल्फर हो गया, ठीक। उसके बाद आपका ये 5वां सल्फर हो गया, ठीक। उसके बाद आपका ये 6ठा सल्फर हो गया, ठीक। और यहाँ पर बना देते इसको इधर, ये 7वां सल्फर हो गया। कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। ये देखिए इसमें कुछ खासियत नहीं की है मैंने, केवल 8 सल्फर आपके इस प्रकार जोड़ दिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, सभी सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसे आपको भरना। 6 होते हैं इसके बाहरी कोश में, सब 2 2 का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी आपस में सब क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर पहले वाले सल्फर में यहाँ पर 1 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बनाया, 6 होते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा 4 बना दिया है, 6 होते हैं इसके पास, तो एक इधर साझा करेगा, एक उधर साझा करेगा, तो एक इधर साझा कर लिया और एक इधर साझा कर लिया। अभी इस वाले सल्फर की बात कर रहे हैं, ठीक। एक इधर साझा किया, एक इधर साझा किया। अब अगला सल्फर इसकी और इसकी बात करेंगे, तो इसके पास भी तो वही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो यहां भी वही करेंगे, 2 2 4 हो गए, इसके भी 2 बचे हैं, तो एक कहां रखेगा, एक इधर रखेगा, एक कहां रखेगा, एक इस साइड में रखेगा। ये देखिए हो गए 6 इस प्रकार से। उसके बाद इस सल्फर की बात कर लेते, इसके पास भी 6 होंगे, तो 2 2 2 4। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 बचेंगे, तो एक कहां रखेगा, इधर, एक कहां रखेगा, इधर, ठीक। इस प्रकार से अब इसमें भी क्या है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर भी क्या, जैसे इसमें किया वैसे इसमें भी करना है, 2 2 4 हो गए, 2 बचेंगे, एक कहां रखेगा, एक इस साइड में रख देगा, एक इस साइड में और एक इस साइड में। देखिए होता जा रहा कंप्लीट। अब इस सल्फर की बात करेंगे, इसके पास भी 6 होंगे, तो 2
दो चार, ठीक, दो कहाँ रखेगा, एक इस साइड में रखेगा, एक इस साइड में रखेगा। ये देखिए हो रहा है। अब इस सल्फर के पास 6, ठीक, तो यहाँ दो 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 दो, ये कितने हो गए, 4, दो बचेंगे, एक कहाँ रखेगा, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ठीक। अब आ गया ये, इसमें भी वही हाल, यहाँ दो, ये दो और ये दो, दो बचेंगे, 6 होते टोटल, 4 यहाँ लिख देते हैं, एक एक कहाँ रखता है, एक इधर रखेगा, एक इधर रखेगा, ठीक। इसमें भी वही बात होगी, कितने होंगे, 6, तो यहाँ पर 2, ये 3 और ये 4, दो बचेंगे, एक कहाँ रखेगा, इस साइड में और एक रखेगा इस साइड में। देखिए कंप्लीटली स्ट्रक्चर मैंने बना दिया इसका। अब यहाँ गिन सकते हैं, सभी सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, देख लीजिए, 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8, सब में 4 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके बन जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद मैंने वो बताया कि ये क्राउन शेप में कभी कभी मिल जाता है। क्राउन शेप में कैसे मिलेगा, ये देखिए, तो ये है क्राउन शेप यानी मुकुट के शेप में, इस प्रकार से 8 सल्फर का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। तो कहीं कहीं देखेंगे ऐसा बना हुआ आपको मिल सकता है, ठीक। वरना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है। तो ये हो जाएंगे हमारे 2 क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कहता है। तो देखिए ये भी प्रश्न आसान ही है, मैंने आपको बताया भी था इस तरीके का प्रश्न। कहा गया कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं, यानी कितने समावयवी बना सकते हैं। देखिए समावयवता का टॉपिक आपने सिलेबस में नहीं है ना, समावयवता, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया है एनसीईआरटी किताब में, तो बता देते हैं आपको समावयवता। समावयवता क्या होती है, समावयवता वो होती है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान और उनके भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है समावयवी, है ना। और यह गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहा, एक नाम दिया है पेंटेन का, तो पेंटेन का फार्मूला, जैसे नाम दिया पेंटेन, वैसे आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो एन आ रहा है इसके नाम में, तो पता चल गया पेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, और अगर एल्केन है तो 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन, यानी C5H12 इसका फार्मूला हो जाएगा। मैंने बहुत पढ़ाया समझाया है, उसको देख लीजिएगा वीडियो को अगर नहीं पता है तो चलिए C5H12 के लिए हम बना देते हैं पेंटेन के लिए। कह रहा कितने संरचनात्मक समावयवी बना सकते हैं, तो चलिए बना देते हैं पेंटेन, है ना। सोल्यूशन में आपको लेना है पेंटेन, फार्मूला क्या होगा, तो C5H12, है ना। यानी इसके कितने अरेंजमेंट आप अलग अलग कर सकते हैं, कितने प्रकार से कार्बन की श्रृंखला अलग अलग बना सकते हैं, जिसके नाम भी अलग अलग हो, सेम नहीं होने चाहिए, वही होती है समावयवता, ठीक। तो पहला तो आपका एक कंडीशन तो यही बना सकते हैं कि CH3 CH2 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 और CH3, एक तो आप यही बना सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 हो गया, इसका नाम नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। ये देखिए पहला बना दिए एन पेंटेन। अब इन्हीं 5 कार्बन को अरेंज करके ऐसा संरचना बनाइए कि इससे न मैच करता हो, ठीक। तो देखिए बना देते हैं सेकंड वाला, CH3 CH2 ये देखिए, तो दूसरा अरेंजमेंट ये कर दिया। अब आप इसको देख सकते हैं, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नाम भी बदल जाएगा इसका। देखिए अलग अरेंजमेंट बना दिया इसका कि नहीं बना दिया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 2 5 1 6 6 3 9 9 3 12 12 हाइड्रोजन। तो देखिए नाम भी इसका बदल गया, संरचना भी अलग है, नाम भी अलग है इसका। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4 2 मिथिल। देखिए यहाँ छूटेगा, नंबरिंग करेंगे, है ना, इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, चाहे इधर से करें चाहे इधर से, एक छूट जाएगा CH3 तो 2 नंबर पर आएगा, तो 2 मिथिल क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथिल ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा, 2 मिथिल ब्यूटेन। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 मिथिल और क्या करेंगे, तो ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन बन गया, बना सकते, बिल्कुल आसान है। अगला अरेंजमेंट, अब इन्हीं 5 कार्बन को ऐसे अरेंजमेंट करना है कि अगला स्ट्रक्चर बन जाए, इससे मैच ना करे, इन दोनों से मैच ना करे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना। तो चलिए बना देते हैं, जैसे CH3, ये देखिए एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं। देखिए गिनिए, सब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5,
5 कार्बन, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 3 6 3 9 3 12। स्ट्रक्चर भी अलग है। नाम क्या होगा? तो नाम देखिए लिख सकते हैं 1 2 3, चाहे इधर से करिए 2 मिथिल समूह छूट जाएंगे, तो 2,2 डाई मिथिल प्रोपेन, 3 कार्बन गिरेंगे, तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। देखिए 2 नंबर पर ये दोनों छूट गए, तो 2,2 डाई मिथिल, 2,2 डाई मिथिल, और कितने कार्बन गिरे? 3 प्रोपेन। तो ये क्या बनेगा? 2,2 डाई मेथिल, है ना, और आपका प्रोपेन। ये देखिए बना दिया। ठीक, अब इसके अलावा इसमें और कोई अरेंजमेंट नहीं बना सकता। आप बनाएंगे अगर तो मैच कर जाएगा इनमें से किसी न किसी, और बनेगा ही नहीं वैसे तो ये 3 आपके समावयवी इसके संभव होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। इनका मतलब ये होता है कि इसका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि पिछली वाली संरचनाओं से मिले ना, नया संरचना भी बन जाए और नया उसका नाम भी हो, यही होता है समावयवी। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके देखिए कहता है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कहता है कार्बन के कौन से ऐसे 2 गुण हैं जिसके कारण ये बहुत सारे यौगिक बना रहा है ना, आसपास जितने भी सब ज्यादा कार्बन के कंपाउंड। तो मैंने आपको पढ़ाया था, एक आपकी इसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, यानी ये श्रृंखलाएं बना सकता है, बंद श्रृंखलाएं, खुली श्रृंखलाएं, बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बना सकता है। ठीक, एक तो ये गुण हो जाएगा कि इसके अंदर श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है ना, श्रृंखलन, कैटिनेशन कहते हैं जिसको। ठीक, तो ये हो जाएगा। दूसरी क्या है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है ना, 4 होती है इसकी संयोजकता। 4 संयोजकता होने की वजह से क्या है, ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि कार्बन कार्बन से भी जुड़ सकता है और कार्बन अन्य तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट के साथ भी ये जुड़ सकता है। तो ये इसके 2 रीजन हो जाते हैं। एक बता सकते हैं आप कि जो है इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, और दूसरा इसकी चतुष्क संयोजकता, ये संयोजकता 4 होती है जिसके कारण ये बना सकता है कंपाउंड। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? तो बिल्कुल हलवा सवाल है ना, साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन में क्या करना है? साइक्लोपेंटेन का पहले फार्मूला तो आपको पता हो। देखिए साइक्लो, साइक्लो का मतलब साइकिल आ जाएगी उसमें, पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। ठीक, और साइक्लो पेंटेन है तो मैंने भी पीछे बताया था कार्बन 5 हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से इसको, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, कठिन नहीं है, देखिएगा ध्यान से। तो साइक्लोपेंटेन, ठीक, सोल्यूशन है ना, फार्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, C5H12 है ना, साइक्लोपेंटेन C5H12 ये है। जरा अरेंज करके मैं बता देता हूं आपको, देखिए ठीक, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, देखिए बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जहां जहां कम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जहां जहां बॉन्ड कम हो वहां पर आप क्या करिए, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। भाई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो जहां पर इसके 4 से कम दिख रहे हैं वहां वहां आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जितने बॉन्ड कम हो उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं? तो एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड बनाए, 2 हाइड्रोजन कम है तो जोड़ दीजिए 2 हाइड्रोजन। तो एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया, ये हो गए। ये इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर बनाए हैं, एक बॉन्ड इधर बनाए हैं, 2 कम तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। ठीक, इस कार्बन को देखिए सारे कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर बनाए एक इधर बनाए, तो यहाँ भी 2 कम तो एक इधर जोड़ दीजिए, एक इधर जोड़ दीजिए। ठीक, इसमें देखिए ये कार्बन भी एक ऊपर बॉन्ड बनाए, नीचे बॉन्ड बनाए, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। देखिए इसमें भी देखिए एक इधर बना है एक इधर, तो यहाँ H और यहाँ H, देखिए बना दिया साइक्लोपेंटेन। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें कुछ खास नहीं करना है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो बिल्कुल आसान है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अगर ये बना लिया आपने तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है खास, है ना, आसानी से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। और अगर बनाना चाहें तो बना करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर एक कार्बन ले लिया है ना, ये आपका पहला कार्बन हो गया,
ठीक, इस तरीके से देखिए कार्बन सब लाइन से जुड़े हुए हैं ना, तो दूसरा कार्बन हम इसमें यहां से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, देखिए ये कार्बन बना दिया, और उसके बाद तीसरा कार्बन इसमें अगर बनाना चाहें तो ये देखिए बना दिया। ठीक, चौथा कार्बन इसमें बनाना चाहें तो ये देखिए बना दिया। पांचवा कार्बन इसमें आप ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए बना दिया। ठीक, साइक्लिक रूप में सब जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से। अब यहाँ पर क्या करना है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा मामला। कितने कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सब में 2-2 हाइड्रोजन लगे, इसका मतलब है 2-2 की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ होगी, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास रहेगा, और इधर इस साइड में रहेगा, और यहाँ पर इधर रहेगा। 2 यहाँ साझेदारी में रहेंगे, और 2 किसके साथ रहेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो एक यहाँ पर रख दीजिए और एक यहाँ, इनसे हाइड्रोजन जुड़ेगा आकर के, या जोड़ भी सकते हैं सीधे। ये देखिए H है ना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखिए एक डोनेट कर दिया, यहां पर भी हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, एक डोनेट कर दिया। ठीक, अब इस कार्बन की बारी आई, ये भी वैसे ही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहां लगा दिया। ठीक, एक इधर लगा दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, और एक कहां लगाएगा, इस साइड में, एक इस साइड में, 2 लगाया, 2 बचे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, एक यहां, इनसे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, तो ये आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया। भाई बराबर की साझेदारी होगी ना, हाइड्रोजन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लगाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक साझेदारी हो गई, हो गया। अब देखिए ये वाला कार्बन क्या करेगा, जैसे इन लोगों ने किया वैसे ये भी करेगा, यानी सब में बनता चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगाया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाया, बाकी 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर रख देगा, इधर इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पर देखिए इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पर देखिए। ठीक, अगले कार्बन पर ये भी वैसे ही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, बाकी 2 बचे हुए हाइड्रोजन से साझे के लिए, तो ये देखिए। ठीक, हाइड्रोजन भी रखेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। इसमें देखिए अब इस कार्बन की बारी आई, तो ये भी वही करेगा, एक इधर लगा देगा। ठीक, तो एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, 2 बचे इसके पास, तो एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गिन लीजिए, किसी भी कार्बन को गिन लीजिए, उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, अगर कम हो तो आप मुझे कहिए। ठीक, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये देखिए, है ना, बना दिया इसकी संरचना, आपकी साइक्लोपेंटेन हो गया। ठीक, जो मैंने वहां बताया था वो देखिए यहाँ बता दिया है। ठीक, तो ये हो गए कुछ आज सवाल जो मैं आपको यहाँ पर बता दिए हैं, है ना। टाइम थोड़ा सा मेरे पास कम है आज, इसलिए मैं आपको यहाँ तक सॉल्व करवा देता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो प्रश्न बताया है वो आपको समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।